नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों। पिछली कॉलम्स में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 5वीं कविता है वृंदा वृंद के दोहे, इसका हमने कल अध्यापन किया है दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम का जो छठा पाठ है दोस्तों, पाप के चार हथियार। पाप के चार हथियार के लेखक कन्हैयालाल मिश्र तथा प्रभाकर जी है। और यह किस प्रकार से समाज में अच्छे लोग समाज सुधारक होने के बावजूद भी उनको किस प्रकार से समाज को सुधारने के लिए वह का हथियार रोकती है। वह हथियार समाज सुधारकों को अपने शुभ काम से किस प्रकार से उन्हें रोकते हैं, और वह चार हथियार कौन से है, इसके बारे में हमने लेखक प्रभाकर का कन्हैयालाल मिश्र तथा प्रभाकर जी ने यहाँ पे विवेचन किया है दोस्तों। संसार भर के अनेक संतों ने इस समाज में, संसार में बहुत सारे संत हुए, महात्मा हुए, महापुरुष हुए, विचारक हुए, दार्शनिक हुए तथा समाज सुधारक हुए। इन सभी ने मनुष्य जाति को सुधार करने का प्रयास किया। मनुष्य जाति को पाप, अपराध एवं दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाने का काम किया, मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। परंतु आज भी संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का अंत नहीं हो पाया है दोस्तों। और इसका कारण यह है कि लोगों को इन संतों, महात्माओं और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा तो होती है। जो भी ये लोग होते हैं उनके प्रति श्रद्धा तो होती है, पर वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अपने आचरण में गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, गंभीरता से उन्हें अपने आचरण में नहीं उतारते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने प्रस्तुत निबंध में यही बात बताने का प्रयास किया है। जैसे हमने देखो दोस्तों, जो आपने OMG फिल्म देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, अच्छी तरह से मालूम होगा। जिस समाज को सुधारने के लिए उस फिल्म के जो नायक ने प्रयास किया, उन्होंने जीवन भर कहा भगवान नहीं है, भगवान हमारे आत्मा में है, हमारे हृदयों में बसे हुए हैं भगवान। पूरे समाज को समझाया, सिखाया, समाज ने माना भी। लेकिन समाज के चंद ठेकेदार, धर्म के ठेकेदारों ने किस प्रकार से अंत में उन्हीं नायक का अंत में क्या बनाया? पुतला बनाया। पुतला बनाकर उन्हीं को भगवान के रूप में मानकर उसकी पूजा अर्चना शुरू की। समाज के लोग बहुत ही भोले होते हैं और ऐसे लोगों को अलग रास्ते पर लेकर जाने वाले भी लोग समाज के कुछ चंद ठेकेदार होते हैं। और ये ठेकेदार किस प्रकार से हमारे सही रास्ते में उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा के साथ किस प्रकार से इन अच्छे कर्मों पर रुकावटें डालती है। जो हमारे पाठ का नाम ये पाप के चार हथियार, ये पाप के चार हथियार कौन से? देखो दोस्तों, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा है। ये पाठ हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, इसका अध्यापन करना है। लेकिन उससे पहले हमें लेखक प्रभाकर या कन्हैयालाल मिश्र जी का हम अल्प परिचय देखते हैं और उसके बाद हम इस पाठ का अध्यापन शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पेज नंबर 31 पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ है।
आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार एवं पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है दोस्तों। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का एक सफल प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित है या विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल एवं मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। और ऐसे महान रचनाकार का निधन 1995 में हुआ है दोस्तों। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी है, जिनमें धरती का फूल, यह उनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया की घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये उनके निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये उनके संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि रचनाएं उन्होंने रची है दोस्तों। तो ये विधा परिचय देखो, निबंध है ये विधा। यह विधा जो है निबंध विधा में आता है, और निबंध का अर्थ है दोस्तों विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। निबंध का अर्थ क्या है देखो, विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से जकड़ लेना। मनुष्य जो विचार करता है उन विचारों को भाषा के रूप में व्यवस्थित रूप में बांध डालना, उसे कहते निबंध। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा जाता है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। देखो, लेखक कह रहे हैं जो निबंध विधा को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, वह उसे अन्य विधाओं को समझने के लिए अधिक समय नहीं लगता। वो सहजता के साथ अन्य विधाओं पर वह अपना प्रभाव जमा सकता है, प्रभाव प्राप्त कर सकता है। निबंध विधा की वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है दोस्तों। तो इसका पाठ परिचय भी देखते हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। देखो, हर युग में प्राचीन आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक, आधुनिक काल तक प्रत्येक युग में विचारक हुए, समाज सेवक हुए, दार्शनिक हुए, महान संत हुए, महान पुरुष हुए, और इन सभी ने समाज में जो व्याप्त पाप है, अपराध है, अत्याचार है, दुष्कर्म है, इनसे मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। परंतु समाज की यह विडंबना यानी उपहास परंतु उपहास यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप एवं दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने या न जाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा जो समाज है
यह समाज संतों महापुरुषों की क्या करता है, जयंतियाँ मनाता है, उनके पुतले स्मारक को उभारता है, उनकी जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रस्तुत निबंध में प्रयास किया है। देखो, समाज में हम अपने शहर में या कहीं किसी भी शहर में जाकर देखो, इन बड़े बड़े जो भी महान पुरुष हुए, महान विचारक हुए, महान संत हुए, साधु हुए, उनकी हमारे देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग चौराहे पर पुतले स्मारक दिखाई देते हैं। हमने उनके विचार पुतले, उनके स्मारक इसीलिए खड़े किए ताकि हम उनके विचारों को आत्मसात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आजकल तो उन स्मारकों की विटंबना करके लोगों में जातीय दंगे बढ़ाने का ही प्रयास हो रहा है। उन्होंने जो समाज को सुधारने के प्रयास किए, उनके विचार कोई भी आज आत्मसात नहीं करता है और उनको आधार बनाकर समाज में वातावरण कलुषित करने का प्रयास, दंगे, जातीय दंगे हो रहे हैं दोस्तों। और उन्हीं विचारों को लेकर लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर इस पाठ के माध्यम से खोजने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं ये पाठ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। लेखक प्रभाकर जी कह रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे मालूम है आप लोगों को? एक विचारवंत है, वैचारिक लेखक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा ही डगमगा उठे। देखो, इतनी कड़वी शब्दों में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। बर्नार्ड शॉ यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता क्योंकि उनके विचार इतने बड़े बड़े थे। अगर उनके एक एक शब्दों को भी अगर ध्यान से कोई पढ़ता है तो शायद समाज का ढांचा ही बदल जाता। समाज में कितना बड़ा बवंडर, कितना बड़ा गदर बढ़ सकता था, पैदा हो सकता था, वातावरण कलुषित हो सकता था। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने कड़वी शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन उनके विचारों को कोई दिल लगी समझकर उसको उड़ा देते थे। कोई उतने सीरियस होकर उनके विचार कोई पढ़ता नहीं था। आगे कहते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। खूबियों का, अच्छे कर्मों का पुंज गुच्छ, उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं। मेरी बात शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, पैनी यानी तीखी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। तो देखिए दोस्तों,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत कुछ तीखे शब्दों में अपने विचार व्यक्त किया है। वे कहते हैं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता यानी बड़प्पन, मेरी नैतिक महत्ता और मानसिकता को लोगों के लिए असहनीय था। उन्होंने उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले से नीचे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं, इसलिए या बेवकूफ़ी से भरी हंसी में मेरे विचारों को छोड़ देते हैं, अंबार लगाना ढेर लगा देते हैं। और शाह के इन विचारों में एक तीखी धार है, लेकिन लोग उनकी विचारों को दुर्लक्षित करते, उनकी विचारों पर गौर नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो कहा था बिल्कुल एक सच था दोस्तों। संसार में पाप है, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। पीड़ित और पीड़क, पीड़ित यानी शोषित, पीड़क यानी पीड़ा पहुंचाने वाला, शोषित और शोषक, एक अत्याचार करने वाला और दूसरा अत्याचार सहने वाला। इस प्रकार से समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। सुधारक आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, भयानक चोट करते हैं। इन विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है। कुछ समय के लिए यह जो विडंबना है वो विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं फिर से अपना काम शुरू करती है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। जो बाकी का है जो हम कल की कालांश में देखते हैं दोस्तों, कल पढ़ कर आइए। आज से हम यहीं रुकते हैं।